ट्विटर हैंडल जो होता है समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। अगर इनकी सहमति उसमें नहीं थी तो अभी तक उस पर टाइप करने वाले व्यक्ति को निष्कासित क्यों नहीं किया गया। 2027 में बैलेट और बटन के माध्यम से जनता उनसे सवाल पूछेगी और जनता जवाब देगी। 2027 का हम इंतजार कर लेंगे। अखिलेश और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि अखिलेश यादव माफी नहीं मांग लेते हैं। अखिलेश यादव जी अपना डीएनए चेक कराएं, क्योंकि वो गलत हैं, गलत जगहों पर ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों पर अपना विचार रखते हैं। तो अखिलेश यादव खुद गलत हैं। जब अखिलेश यादव गलत होंगे तो उनकी पार्टी और उनके पार्टी कार्यकर्ता कैसे होंगे, उस पर हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, तो उन्हीं के तो बेटे ये हैं अखिलेश यादव जी। देखिए, अखिलेश यादव जी से डीएनए पूछा गया है, वो पार्टी का डीएनए पूछा गया है, ना कि अखिलेश यादव जी का व्यक्ति विशेष करके। हजरतगंज चौराहा था 2014 से पहले, इसी हजरतगंज चौराहे पर लूट मार होती थी और लोग कट्टा लेकर निकलते थे, जंजीर चेन लूट लिया करते थे और उसके बाद 5 कालीदास मार कर जा करके चाय पीते थे और शाम को बिरयानी की पार्टी होती थी। ये अखिलेश यादव जी की पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे। ये अखिलेश यादव जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पुतला फूंकते रहेंगे। और यदि अखिलेश यादव जी कहते हैं ये मेरा ट्विटर हैंडल नहीं है, जिस व्यक्ति ने इस पोस्ट को करा है उस व्यक्ति को उनको निकाल करके जेल भेजने का कार्य करना चाहिए, तब तो जानेंगे अखिलेश यादव जी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के पुत्र हैं। समाजवादी पार्टी जिस दिन बनी थी उस दिन से ही डीएनए उनका खराब था। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच जिस तरीके से सोशल मीडिया वार चल रहा है, इस वक्त हमारी मौजूदगी ब्रजेश पाठक की आवाज के सामने है। आप देखेंगे मेरे बगल में पोस्टर लगा हुआ, इसमें लिखा गया है अखिलेश यादव माफी मांगो, माफी मांगो। ब्राह्मण समाज का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप मर्यादित गैर संवैधानिक टिप्पणी बंद करो। समाजवादी पार्टी शर्म करो, शर्म करो। जिस तरीके से आपको पता है समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा ब्रजेश पाठक को लेकर बेहद घिनौनी टिप्पणी की जाती है। इसके बाद ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव सीधा सवाल पूछते हैं। मामला इतना गर्म हो चुका है कि ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को बहुत सारी नसीहत दे डाली है। वहीं अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक से मामला आगे बढ़ाने को ना कहा, आगे ना बढ़े ये भी अपील की थी, लेकिन ब्रजेश पाठक पर आरोप भी लगाए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्यकर्ता जो काफी ज्यादा क्रोशित है, जिन्होंने पोस्टर लगवाया हुआ है, वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका सर? ब्रिजभूषण सिंह। सर, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव के बीच पोस्टर वार चल रहा है, सोशल मीडिया वार चल रहा है, क्या कहेंगे सर? अब ये देखिए, अखिलेश यादव की बुद्धि विपरीत दिशा में चल रही है और इस तरीके से घिनौना हरकत करके वो कह रहे हैं, कल कहीं हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया। ट्विटर हैंडल जो होता है समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। अगर इनकी सहमति उसमें नहीं थी तो अभी तक उस पर टाइप करने वाले व्यक्ति को निष्कासित क्यों नहीं किया गया। जहाँ तक सवाल है कि 1 हफ्ता हो या 10 दिन हो, वो समय सीमा कोई नहीं है। अगर वो अपनी माफ़ी नहीं मांगेंगे और जनमानस की बातों की जवाब नहीं देंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2027 में बैलेट और बटन के माध्यम से जनता उनसे सवाल पूछेगी और जनता जवाब देगी। 2027 का हम इंतजार कर लेंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे, विभाग पे पहले ध्यान दें। लगातार सोशल मीडिया पे जो लिखा जा रहा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं भाई हमारा सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। अब बताओ आप लोग आगे क्या करने वाले हैं अगर अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते? विभाग की जहाँ तक सवाल है, अखिलेश यादव जी बहुत शर्मिंदित हैं। बगल में सिविल हॉस्पिटल है, जा करके 2017 के पहले का और 2017 के बाद की स्थिति हॉस्पिटल की देख लीजिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि आप या आपके परिवार का कौन सा व्यक्ति हॉस्पिटल गया और आपको निःशुल्क दवा नहीं दी गई। आप उस पर, आप सदन के नेता हैं, लोकसभा के नेता हैं, आपने उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? सदन में आप रहते हैं, आपके लोग रहते हैं, आपके 37 सांसद एक साथ गए हुए हैं। आपको लोकसभा में इस बात का पूछना चाहिए था कि किस अस्पताल में इस तरीके की दिक्कत है। जनमानस कह रही है, आप सड़क पर कहीं भी निकल जाइए, इस समय डॉक्टर भयभीत है किसी भी मरीज को वापस करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। मैं आनंद पांडे हूं। आनंद जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच सोशल मीडिया वार चल रहा है, डीएनए को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने जिस तरीके मीडिया सेल ने अभद्र टिप्पणी की थी, वहीं ब्रजेश पाठक जी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। तो आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अगर अखिलेश जी माफी नहीं मांगेंगे आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, पाठक जी हमारे पार्टी में, सरकार में उप मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं और बड़े ही गंभीर नेता हमारे हैं। हम कार्यकर्ताओं के मसीहा हैं वो। अगर हमारे नेता पर कोई टिप्पणी, ओछी टिप्पणी कोई करता है, गैर
मर्यादित भाषा बोलेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। ये शोभनीय नहीं है और हम लोग तब तक आंदोलन करेंगे जब तक कि अखिलेश यादव माफ़ी नहीं मांग लेते हैं, क्योंकि माफ़ी मांगना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग जन जन तक जाएंगे और अखिलेश यादव की इस प्रकार की सोच को जनता तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार की इनकी सोच है। जीबी रोड की जो इन्होंने बात कही है, जीबी रोड हम लोग जानते ही नहीं है, जहां तक कि ब्रजेश पाठक जी भी नहीं जानते हों कि जीबी रोड क्या है। जब ये अखिलेश यादव जी टिप्पणी किए तब जीबी रोड पर हम लोग सर्च किए, तब जाने कि जीबी रोड क्या है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता हैं, हम लोग का वहाँ तक बातें नहीं जाती, विचार ही नहीं जाता है। अखिलेश यादव जी अपना DNA चेक कराएं, क्योंकि वो गलत हैं, गलत जगहों पर ध्यान देते हैं, गलत चीज़ों पर अपना विचार रखते हैं। तो अखिलेश यादव खुद गलत हैं। जब अखिलेश यादव गलत होंगे तो उनकी पार्टी और उनके पार्टी कार्यकर्ता कैसे होंगे, उस पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश यादव जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करेंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि भाई ब्रजेश पाठक जी हमेशा DNA करते रहे, हमारे कार्यकर्ता आहत हो गए, उससे लिख दिया, उनको हम फिलहाल समझा देंगे। वहीं उनके जो कार्यकर्ता वो कहते हैं भाई हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है ही नहीं। आप बताइए एक बात कि दो पहलू कैसे हो सकते हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं हम समझा देंगे, कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा चयन नहीं है, और बीजेपी ने FIR दर्ज करा दी है। तो आप लोगों को क्या लगता है 27 में इस बयान को कितना अखिलेश यादव के लिए नुकसान आगे होने वाला है, समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? एक बयान आप देखे होंगे जो इनके पूज्य पिताजी थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी, एक पार्टी के सपा पार्टी कार्यकर्ता पर कोई एक इल्ज़ाम लगता है किसी लड़की से छेड़छाड़ का, तो माननीय मुलायम सिंह जी कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है। तो उन्हीं के तो बेटे ये हैं अखिलेश यादव जी। अगर मान लीजिए किसी कार्यकर्ता ने ट्विटर पे डाला है तो ये कहना चाहिए कि उसने गलती की, मैं उसको डांटूंगा। उसको डांट करके मना नहीं किया, बल्कि उस पर सफाई दे रहे हैं और माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। इसका मतलब गलत कार्यों को अपने कार्यकर्ताओं से कराते हैं, उसके बाद ये टिप्पणी करते हैं। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम आपका? सचिन। सचिन जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच सोशल मीडिया वार चल रहा है, अखिलेश यादव से सवाल ब्रजेश पाठक जी पूछते हैं, उस पर अखिलेश यादव जी बात आगे ना बढ़ाने लेकर कहते हैं, लेकिन एक आरोप भी लगाते हैं कि आपने DNA पर बहुत बार आपने समाजवादी पार्टी को आहत किया है। तो आपको क्या लग रहा है अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए? अगर माफी नहीं मांगते आगे आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, अखिलेश यादव जी से DNA पूछा गया है, वो पार्टी का DNA पूछा गया है, ना कि अखिलेश यादव जी का व्यक्ति विशेष करके। अखिलेश यादव जी की जैसी गलत मानसिकता है, उस गलत मानसिकता को लेकर वो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और जीबी रोड जैसे गलत जगहों का वो चर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहिए? यही हजरतगंज चौराहा था 2014 से पहले, इसी हजरतगंज चौराहे पर लूट मार होती थी और लोग कट्टा लेकर निकलते थे, जंजीर चेन लूट लिया करते थे, और उसके बाद 5 कालीदास मार कर जा करके चाय पीते थे और शाम को बिरयानी की पार्टी होती थी। ये अखिलेश यादव जी की पार्टी के कार्यकर्ता लोग थे। अखिलेश यादव जी को शर्म करना चाहिए। किसी ब्राह्मण व्यक्ति के लिए लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है, और ब्राह्मणों का सम्मान तो देवी देवताओं ने किया है। ये तो खुद एक यदुवंशी हैं और यदुकुल के एक पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने क्या किया? सरकार में रहते उन्होंने क्या करा? राम कृष्ण जन्मभूमि जाकर के एक तक पर भी देखा नहीं होगा उन्होंने। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से योगी जी ने प्रदेश की तरफ नजरें घुमाई, और देखिए प्रदेश किस तरह चमक रहा है। रात में 2 बजे भी लड़की निकल जाए, 4 बजे लड़की निकल जाए, किसी की हैसियत कितनी औकात नहीं होती है कि उसको आग उठा के देख ले। ये उत्तर प्रदेश है, और इस तरह के लोग, अखिलेश यादव जैसे कि व्यक्ति लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, ये शोभनीय नहीं है। अखिलेश यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए, और ये अखिलेश यादव जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पुतला फूंकते रहेंगे। और यदि अखिलेश यादव जी कहते हैं ये मेरा ट्विटर हैंडल नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे कैसे गलती हो गई है, तो ये 2 भाषाएं बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस पोस्ट को करा है, उस व्यक्ति को उनको निकाल करके जेल भेजने का कार्य करना चाहिए, तब तो जानेंगे अखिलेश यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह के पुत्र हैं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करें। क्या नाम आपका? इंदल गौतम। इंदल जी, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव के बीच सोशल मीडिया वार चल रहा है, आप लोगों ने पोस्टर लगाया हुआ है, क्या आपको लग रहा है अखिलेश यादव को अब सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ब्राह्मण का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, और ये अपमान पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत नहीं सहेगा। इसका जवाब देगा 27 में, और मजबूत जवाब देगा, जिसके लिए उनको पछतावा होगा। रही बात DNA की, समाजवादी पार्टी जिस दिन बनी थी उस दिन से ही DNA उनका खराब था। DNA अगर उनके पारिवारिक पूछा जाए, व्यक्तिगत जब उन्होंने टिप्पणी सवाल उठाया है, तो उनके परिवार पे भी उंगली उठेगी। DNA वो अपने पिताजी का पहले बताऊँ है, DNA समाजवादी पार्टी का बताऊँ है, DNA अपना बताऊँ है, उन्हीं के घर से DNA अगर निकालिए तो जांच में एक एक कार्यकर्ता उनका DNA अलग अलग होगा। शुरू से कभी उन्होंने नारी का सम्मान नहीं किया, ना उनकी पार्टी ने नारी का सम्मान किया, और उसी का नतीजा है कि एक पर एक बयान ऐसे आते हैं कि नारी शक्ति का अपमान ये बराबर करते जा रहे हैं। जो इस भारत की जो आधी आबादी है
वो अपमान ये सहेगी नहीं। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव के द्वारा लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जो विभाग है, विभाग को लेकर भी पोस्ट की जाती है कि भाई आपके स्वास्थ्य विभाग में इतनी सारी खामियां निकल कर आ रही, क्या आपको लगा अखिलेश का बयान 27 से भाजपा के लिए फायदेमंद होगा आगे? अखिलेश यादव जी अपनी 2012 से 17 की सरकार में जांच करा ले, लोहिया अस्पताल में उनके कार्यकर्ता खुला बैठकर कुर्सी पर वसूली करते थे। जो लोग उन कार्यकर्ताओं को पैसा देते उन्हीं का पहले इलाज होता था, अन्यथा इलाज नहीं होता था। और डॉक्टर खुलेआम दवाइयाँ बेच रहे थे बाहर कार्यकर्ताओं के इशारे पर, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में। पहले उसकी जांच कराओ। अब तो 17 के बाद से आप देखिए और 17 के पीछे देखिए कि क्या है परिस्थिति। वो अपने आप जनता देख रही है इस प्रदेश की, और इस प्रदेश का कार्यकर्ता भी देख रहा है। क्या नाम है भी आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक के बीच सोशल मीडिया जो वार चल रहा है, अखिलेश की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है मंत्री जी ने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर उधर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको लगा अखिलेश यादव को जो उनकी पार्टी के द्वारा मीडिया सेल द्वारा बयान दिया गया उस पर माफी मांगनी चाहिए? अगर अखिलेश माफी नहीं मांगते, आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी, क्या आगे करने वाले आप लोग? देखिए, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए मांगनी चाहिए कि उन्होंने माननीय ब्रजेश पाठक जी के माता जी का अपमान किया है। यही चीज़ अगर हमारे माननीय जी की तरफ से उनके माता जी कुछ बोला जाता तो माना जाता, लेकिन व्यक्ति विशेष पर नहीं बोला गया था। सही, ये पार्टी पे बोला, पार्टी का DNA टेस्ट कराया जाए, ना कि माँ और बहन पे कुछ बोला जाए। तो जो इन्होंने बोला उसके लिए इनको माफ़ी मांगना ही चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। माननीय ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव से ब्रजेश पाठक सीधा पूछते हैं, भैया आपकी पार्टी की ऐसी गंदी भाषा है, आपको शोभा नहीं देता, डिम्पल इसे पूछेगा। उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, उसमें आरोप लगाते हैं भाई आपने बहुत डीने बात किया है, हमेशा हमारे पार्टी के लोग आहत हो गए थे, हम उनको समझा देंगे लेकिन आप भी समझ जाइए। उसके बाद ब्रजेश पाठक जी ने अखिलेश यादव को समझाने के बाद नोटिस भेजी गई कि आपको भैया इस तरीके बयानबाजी करेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अखिलेश तरफ लगातार 3 ट्वीट किए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का मामला इतना बढ़ चुका है कि आपको लग रहा है 27 इस तरीके बयानबाजी बीजेपी के लिए फायदेमंद अखिलेश की होगी या अखिलेश को नुकसान तगड़ा होने वाला है ब्रजेश पाठक का अपमान करने का? देखिए, जिस तरह से इनकी भाषा है, 2027 तो भूल ही जाएं, बाकी आगे जो होना वो देखा जाए। 27 तो भूल ही जाएं, वो आने से रहे अब। और ये आदतें छोड़ दें, जिस हिसाब से ये टिप्पणी कर रहे हैं, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब ना करें और माफ़ी मांगे हमारे गुरु जी से। आप देख सकते हैं लगातार लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव माफी मांगे, नहीं आगे हम और धरना प्रदर्शन अपना करेंगे। भैया क्या नाम आपका? मुकेश मिश्रा। मुकेश जी, जिस तरीके से ब्रजेश पाठक पर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के द्वारा टिप्पणी की गई है, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि बातों बातों में उन लोगों ने अपने DNA सैंपल का उदाहरण दे दिया कि उनका DNA सैंपल आप हम कहाँ से चेक करा सकते हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से इसीलिए बोल दिया कि आप GB रोड जा सकते हो, सोनागाछी जा सकते हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी का DNA मिलेगा। वो उन्होंने हमारे ऊपर आया, हमारे नेता के ऊपर टिप्पणी नहीं की, वो उन्होंने अपना DNA बता दिया है कि आप अपना DNA कहाँ पे चेक करवा सकते हैं इन लोगों का DNA। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनका कहना है भाई हमारा मीडिया सेल नहीं है, ये जो मीडिया का पेज हमारा नहीं है, हमको खुद पता चला है जब भारतीय जनता पार्टी ने FIR दर्ज कराई। आप लोग ब्रजेश पाठक से मिलते रहते हैं, उन्होंने आप लोगों से क्या कुछ बात की, क्या बोले कि आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, आगे तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब हम लोग गुंडे बदमाश तो हैं नहीं कि जाके किसी को धूल के मारना पीटना शुरू कर दें। भाई जो भी होगा संवैधानिक तरीके से होगा, और जो भी हमारे नेताजी करेंगे हम उनके साथ हैं। जय और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे, इन्होंने कहा है भाई हमारे नेता जो कहेंगे वो हम करेंगे, संवैधानिक ढंग से करेंगे। और भी लोग इसी कड़ी में। भाई सब क्या नाम आपका? ब्रजेश नाम है। ब्रजेश जी, जिस तरीके से अखिलेश जी और उस ब्रजेश जी के बीच में सोशल मीडिया वार चल रहा है, एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था ब्रजेश पाठक जी के लिए, पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जनता जो है, ये अखिलेश जी को ये बखूबी समझाएगी 2027 में कि अब अमर्यादित टिप्पणी का क्या असर इनको मिलेगा, क्या जवाब मिलेगा इनको, ये हमारी जनता बताएगी 2027 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि ब्रजेश पाठक जी हमेशा डीएनए करते रहते थे, ये हमारे यहाँ से पोस्ट कर दिया, उसके बाद वो तिलमिला गए हैं। कि आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने भी नसीहत दे दी समाजवादी पार्टी को ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। क्या आपको लग रहा है जो आज का यूथ है, आम जनता है, इस तरीके के बयान को लेकर उनके दिमाग में क्या रहता है? देखिए, इस तरीके का जो टिप्पणियाँ हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी भी अमर्यादित टिप्पणी का कोई वो नहीं होता है। ठीक है, अब ये मैंने बताया कि जैसे इन्होंने अपना बताया कि GB रोड, सोनागाछी, ये सब हम लोग शब्द यूज़ ही नहीं करते हैं। पहली बात
भारतीय जनता पार्टी का जो भी एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता है वो रोड पे अगर चलता है तो कोई बहन बेटी, तो उसको हम लोग ज़्यादातर मदद करने की ही कोशिश करते हैं, ना कि हम लोग छेड़छाड़ करके बोला जाता है कि भाई बच्चे हैं गलती हो गई। इस तरीके का हम लोगों की सोच नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रजेश पाठक के आवास के सामने जो पोस्टर लगा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, उनका कहना है भाई जिस तरीके से अभद्र भाषा का उपयोग सोशल मीडिया हैंडल के सपा के द्वारा किया गया था, उन भाषाओं को कभी हमने सोचा ही नहीं था। उसमें जो लिखा गया था ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थी, इसको देखने के बाद हम लोगों ने सर्च किया, पता किया आखिर उन्होंने लिखा क्या है। सारे लोगों से बातचीत करने के बाद पूरे मामले पर निष्कर्ष यही निकलकर सामने आया है, सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना है अखिलेश यादव माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग आगे की कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करेंगे, धरना देंगे। 2027 की जो जनता है अखिलेश यादव को मुंह तोड़ जवाब देगी। फिलहाल हम सारे सवाल आप पर भी छोड़ते हैं। अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक में जिस तरीके से सोशल मीडिया वार चल रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।